हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इनके जैन क्लासेज में। आज मैं आपके लिए रीट सेकंड लेवल का कृषि प्रबंधन जो नया सिलेबस में जुड़ चुका है वो टॉपिक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ कक्षा 8 से। यह सारे क्वेश्चन कक्षा 8 की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अलसी किस प्रकार की फसल है? बताइए दोस्तों, अलसी है जो किस प्रकार की फसल है? अनाजी, दलहनी, तिलहनी, मसाले वाली। बताइए कौन सी फसल है? तो अलसी है जो फसल होगी कैसी होगी? तिलहनी। कैसी होगी? तिलहनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, तिलहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौ किस प्रकार की फसल है? जौ है जो किस प्रकार की फसल? बताइए दोस्तों, ये जौ है जो किस प्रकार की फसल है? अनाजी, दलहनी, तिलहनी, मसाले वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाजी फसल। थर्ड क्वेश्चन। अरहर किस प्रकार की फसल है? अरहर है जो किस प्रकार की फसल है? बताइए। अनाजी, दलहनी, तिलहनी, मसाले वाली। अरहर का मतलब होता है तुअर, तुअर भी होता है। ठीक है, तो तुअर कैसे होती है? दाल वाली होती है। कैसी होती है? दलहनी, अर्थात दलहनी मतलब दाल। अरहर कैसी फसल है? दलहनी, दलहनी अर्थात दाल वाली फसल है। कैसी है? दाल वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। ऋतुओं के आधार पर फसलों को बांटा गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, रबी, खरीफ और थर्ड कौन सी होगी? जायद की फसल होगी, जायद की फसल। ठीक है। निम्न में रबी की फसल है। बताइए दोस्तों, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल पूछ रहा है कौन सी है? गेहूँ, सरसों, तिल, चना, मूंग, उड़द, जौ, मटर, सरसों, तरबूज, खरबूज, मूंगफली। तो कौन सी होगी रबी की फसल? तो दोस्तों, रबी में कितने अक्षर आ रहे हैं? रबी में एक अक्षर और दो अक्षर। कितने आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। तो जैसे ही 2 अक्षर आते हैं तो आपको दिमाग में क्या लाना? 2 अक्षर वाली कोई फसल लेके आओ। जैसे गेहूँ आ गई। क्या आ गई? गेहूँ। और गेहूँ में कितनी आते हैं? एक अक्षर और 2 अक्षर। गेहूँ को कंसंट्रेट करते हुए, गेहूँ को केंद्रित करते हुए आप सोचिए कि गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है। आप एक बार दिमाग में इमेजिन बनाइए। देखो यहाँ पे कितने अक्षर? 2। और 2 अक्षर से अपन को क्या लाना है? गेहूं लाना है। क्या लाना है? ऐसी फसल जिसमें 2 अक्षर आते हो। कितने अक्षर आते हो? 2। तो गेहूं आ गया। और गेहूं के बारे में सोचो कि गेहूं की फसल के साथ क्या क्या बोते हैं। जैसे कि अभी गेहूं ही बो रखे हैं खेतों में। ठीक है, तो आप देखिए आसपास के खेतों में गेहूं के साथ क्या क्या बोते हैं। तो गेहूं के साथ बहुत क्या क्या बोते हैं? सरसों भी बो देते हैं, जौ भी बोते हैं। जो गेहूं के बीच बीच में क्या लगते हैं? जव जव लगते हैं। और अभी क्या, अभी किसकी फसल सब्जी बन रही है? मटर की। किसकी बन रही है? मटर की। तो जौ, मटर और सरसों, ये तीनों आ गए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी सरसों है और गेहूं है, तो यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे तिल तिल दे रखा है। जबकि तिल किसकी फसल है? तिल एक खरीफ की फसल है। ठीक है। चना, मूंग, उड़द। इसमें आप चना तो मान सकते हैं कि रबी की फसल है, लेकिन यहाँ पे मूंग और उड़द खरीफ की फसल हो जाएगी। तरबूज और खरबूज किसकी फसल है? तो ये जायद की फसल है। और मूंगफली किसकी फसल है? तो यह खरीफ की फसल है। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा रबी की फसल में? जौ, मटर और सरसों। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में खरीफ की फसल है। दोस्तों, भी मैंने आपको ऊपर बताया था खरीफ की फसल क्या है। तो बताइए खरीफ की फसल में क्या आएगा? मूंग, उड़द, मटर, मूंगफली, तिल, उड़द, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, चना, गेहूं, सरसों। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था रबी की फसल में क्या आता है। अपन सोचते हैं गेहूं, गेहूं के बारे में सोचा, गेहूं के साथ में क्या लगाते हैं? सरसों लगाते हैं। और सरसों के साथ में क्या होता है? चने भी कहीं के बीच में बोते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अभी किसकी सब्जी चल रही है? मटर की चल रही है, तो मटर वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमको क्या खरीफ की फसल चाहिए। इसके बाद मूंगफली, तिल, उड़द। तो मूंगफली कब बोते हैं? मक्का के बीच में बोते हैं, या मक्का जब बोते हैं तभी बोते हैं। तो मक्का तो आ गई खरीफ की फसल। ठीक है। तिल भी आ गई खरीफ की फसल। और उड़द भी आ गई खरीफ की फसल। लेकिन ये तीन जो खरबूज, तरबूज और ककड़ी किसकी फसल है? जायद की फसल। किसकी फसल है? जायद की फसल है। तो अपना ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? खरीफ की फसल है, तो कौन सी फसल हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, आपको इतनी बार बता दिया है, तो जायद की फसल कौन कौन सी होगी? मूंगफली, लौकी, तिल, ककड़ी। बताइए दोस्तों, मूंगफली तो हो गई खरीफ की फसल, इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये तिल भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। मटर, चना, जौ, गेहूँ, सरसों, ये तो सारी किसकी आ गई? ये अपनी आ गई रबी की फसल। मूंगफली,
तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का। बताइए दोस्तों ये किसकी आ रही है? इसमें मूंगफली खरीफ की फसल है, तिल है जो भी क्या है खरीफ की फसल है, उड़द भी खरीफ की फसल है, उसके बाद ज्वार भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है और मूंग भी खरीफ की फसल है। तो हमारे हमको चाहिए जायद की फसल। किसकी चाहिए? जायद की। तो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और लौकी ये किसकी आ जाएगी? जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे मैंने एक साथ बता रखा है, ये तो अपने हो जाएगी जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, और ये वाली हो जाएगी अपने रबी की फसल। किसकी हो जाएगी? रबी की फसल। और जो सी ऑप्शन में है ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी खरीफ की फसल। तो अपने ऊपर वाले में राइट क्या हो गया? ऑप्शन ऑप्शन हो गया डी राइट। ठीक है। खेत की जुताई के लिए किस औजार खेत की जुताई में खेत की खेत में जुताई के लिए कृषि औजार नहीं है? बताइए दोस्तों, खेत में जुताई के लिए कृषि औजार नहीं है। क्या बताना? नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा नहीं? बताइए। ट्रैक्टर, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो बताइए दोस्तों, आपको बताना है औजार नहीं है, खेत की जुताई के लिए औजार नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। आपने शायद कल्टीवेटर राइट किया हो सकता है, लेकिन हमको क्या पूछा? औजार पूछा। क्या पूछा है? औजार। तो औजार क्या नहीं होगा? ट्रैक्टर औजार नहीं है। ट्रैक्टर तो एक क्या है? एक ये वाहन है, एक वाहक है। ठीक है। औजार क्या क्या होंगे? हल औजार है, कुदाली औजार है, कल्टीवेटर भी औजार है। मैं आपको कल्टीवेटर का चित्र बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पास में ये जो दिख रहा है कल्टीवेटर का चित्र, ये जो आपको पास में कल्टीवेटर का चित्र दिख रहा है, ये एक हल मतलब जुताई के लिए औजार है। क्या है? जुताई का औजार है। ठीक है। और इसके आगे क्या लगा होता है? इसके आगे ट्रैक्टर लगा होता है। ट्रैक्टर आगे चलता है और जो पीछे औजार होता है वो जुताई का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। खेत में जुताई के लिए कृषि औजार नहीं है। तो हम जानते हैं कृषि औजार हल होता है, कुदाली होती है और कल्टीवेटर भी होता है, लेकिन ट्रैक्टर तो क्या एक वाहक है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको बता दिया यहाँ पे मैंने चित्र कल्टीवेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने का आधुनिक औजार है। बताइए दोस्तों, आधुनिक औजार क्या है बीज बोने का? कल्टीवेटर, हल, सीड्रिल, ट्रैक्टर। इस बार गलती मत करना दोस्तों। बताइए, आधुनिक औजार पूछ रहा है किसका? बीज बोने का। ध्यान रखना, बीज बोने का आधुनिक औजार पूछ रहा है। तो क्या होगा? हल तो जुताई का हो गया, कल्टीवेटर भी जुताई का हो गया और ट्रैक्टर तो एक वाहक है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा औजार आ जाएगा? सीड ड्रिल। क्या आ जाएगा? सीड ड्रिल। ठीक है दोस्तों, इसका मैं आपको यहाँ पे चित्र बता रहा हूँ। ये होता है सीड ड्रिल। क्या होता है? सीड ड्रिल। जहाँ पे ऊपर से अपन को क्या डालने होते हैं? ऊपर से दाने डालने होते हैं और वो नीचे अलग अलग नलियों में बढ़ जाते हैं और वो जुताई के लिए बीज बीज मतलब जुताई मतलब खेत के अंदर एक एक बीज गिरता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बता दिया मैंने सीड ड्रिल का चित्र। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आधुनिक औजार क्या है? बीज बोने का सीड ड्रिल। निम्न में से खाद है। बताइए दोस्तों, निम्न में से खाद है यूरिया, अमोनिया, वर्मी कंपोस्ट, उपयुक्त सभी। क्या राइट होगा दोस्तों? खाद है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों डी नहीं होगा। यहाँ क्या पूछा है? खाद पूछा है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा ये क्यों सी राइट हो रहा है, क्योंकि ये खाद है। ठीक है ना, और ये खाद कैसी होती है? हमेशा प्राकृतिक होती है। कैसी होती है? खाद प्राकृतिक होती है। और ये क्या है? ये सब कृत्रिम है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उर्वरक नहीं है। बताइए, उर्वरक नहीं है। पोटास, सुपर फास्फेट, अमोनिया, फास्फेट और गोबर की खाद। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन। उर्वरक नहीं है दोस्तों, ये तीनों उर्वरक है। क्या है? उर्वरक है, अर्थात ये कृत्रिम है। कैसी है? कृत्रिम है। ये मशीनों और रासायनिक द्वारा बनाई जाती है। रासायनिक है। कैसी है? रासायनिक है। पोटास रासायनिक है, सुपर फास्फेट रासायनिक है, अमोनिया सल्फेट रासायनिक है। लेकिन गोबर की खाद क्या है? प्राकृतिक है। और इसको क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक। ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि निम्न में से खाद है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट एक खाद है, जबकि ये और ये क्या है? उर्वरक है। और वो भी कैसा है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम उर्वरक है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा है? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक है। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें क्या हो जाएगा, उर्वरक नहीं है तो कौन सा नहीं, गोबर की खाद नहीं है। सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? आधुनिक साधन चड़स, रहट, ढेकली, नलकूप। बताइए दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आधुनिक साधन क्या हो जाएगा? आधुनिक साधन हो जाएगा नलकूप। क्या हो जाएगा? नलकूप आधुनिक साधन हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक प्राचीन जो साधन थे वो बता देता हूँ क्या क्या होंगे। तो दोस्तों इसका तो राइट हो जाएगा आधुनिक नलकूप। ठीक है, चड़स प्राचीन है, रहट प्राचीन है, ढेकली प्राचीन है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या है, एक मोट आती है। क्या आती है? मोट। ये भी कैसा होता है? ये भी प्राचीन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ और कोई बच गया हो तो बताता हूँ। सारे हो गए। ठीक है दोस्तों, 4 आते हैं जो 8वीं क्लास में जो 4 ही लिख रखे हैं, चड़स, रहट, ढेकली और मोट। ये कैसे हैं? ये प्राचीन है, मतलब पहले जो चलते थे वो है। और आधुनिक क्या है? नलकूप है। क्या है? नलकूप हो गया आधुनिक, डीजल पंप हो गया, विद्युत पंप हो गया, ये सब क्या है? आधुनिक। तो इस हिसाब से आधुनिक में क्या राइट हो जाएगा? नलकूप। आपको ये नाम भी याद रखना है, ये सब क्या है? प्राचीन सिंचाई के साधन है, प्राचीन सिंचाई के साधन। बताइए, सिंचाई का आधुनिक साधन नहीं है। आधुनिक साधन नहीं है, अभी आपको समझाया था। विद्युत पंप आधुनिक है, डीजल पंप आधुनिक है, नलकूप भी आधुनिक है। ये मोट है जो कैसा है? प्राचीन है। दोस्तों 4 याद करके जाना एग्जाम में। एक तो होगा चड़स। क्या होगा? चड़स। वापिस से मैं आपको बताता हूँ 4 ऑप्शन, मतलब प्राचीन पंप कौन कौन से हैं, प्राचीन सिंचाई के पंप। प्राचीन सिंचाई के पंप कौन से हैं? फर्स्ट तो हो गया मोट। ठीक है, सेकंड याद रखना चड़स। क्या याद रखना है? चड़स 1 2। और थर्ड नंबर पे याद रखना रहट। क्या याद रखना है? रहट थर्ड पे। ठीक है ना। और फोर्थ याद रखना है ढेकली। क्या याद रखना है? ढे आपको यहाँ पे थोड़ा ढेकली, ढेकली मैंने आगे आपको बता भी रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सारे प्राचीन होंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? आधुनिक साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मोट नहीं है, ये प्राचीन सिंचाई का साधन पूछा है। ठीक है, फसल काटी जाती है। बताइए, फसल काटी जाती है किससे काटी जाती है? दरांत्र से, हार्वेस्टर मशीन से, दोनों से, या कुदाली से? दोस्तों ध्यान रखना, काटने की बात कर रहा है, तो किससे काटी जाती है? तो दोनों से काटी जाती है, दरांत्र से भी काटी जाती है और हार्वेस्टर मशीन से भी काटी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये हार्वेस्टर मशीन का मैंने आपको यहाँ फोटो बता दिया है। इस तरह की हार्वेस्टर मशीन होती है, जिसमें क्या होता है कि गेहूँ कट जाते हैं। जैसे जैसे मशीन चलती है आगे से गेहूँ कटते हैं और पीछे कट के अलग हो जाते हैं। थ्रेसिंग के साधन है। अब बताइए थ्रेसिंग के साधन क्या होंगे? थ्रेसिंग के साधन है हाथ से फटकाना, कंबाइन मशीन, दोनों, या दरांत्र से? बताइए दोस्तों, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया काटने का काम। अपन को क्या करना है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि भूसा अलग हो जाए और गेहूँ अलग हो जाए। जैसे कि गेहूँ की मशीन आती है, उसमें क्या होता है? गेहूँ अलग हो जाते हैं। गेहूँ क्या हो जाता है? गेहूँ क्या हो जाते हैं? गेहूँ होते हैं, गेहूँ अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तो अपन ने एक तो देखी कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन का मैं आपको ये फोटो बता देता हूँ। कंबाइन मशीन ये वाली होती है। ठीक है दोस्तों, और हाथ से फटकना, जैसे कि हाथ से जो भारी जैसे गेहूँ होते हैं या फिर मक्की होती है, उसको पीट कर अपन क्या करते हैं? बोरी में पीट कर अपन उसको तोड़ते हैं और उसके बाद जो साफ करते हैं, तो हवा के माध्यम से क्या होता है? हल्के जो भूसा होता है वो तो उड़ के चला जाता है, लेकिन जो भारी अनाज होता है वो वहीं पे रहता है। ठीक है, ये तो अपन हाथ से करते जो। और दूसरा होता है कंबाइन मशीन, जो आपको यहाँ पे फोटो बता दिया है। और अपन क्या बोलते हैं? कंबाइन मशीन को थ्रेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेसर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको फोटो बता दिया, ये वाला थ्रेसर का फोटो है। कल्टीवेटर का कार्य है। बताइए दोस्तों, अभी मैंने पहले ही बताया था कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर का कार्य क्या होता है? निराई करना, बुवाई करना, जुताई करना, सिंचाई करना। बताइए कल्टीवेटर का कार्य क्या होगा? तो कल्टीवेटर का कार्य होगा जुताई करना। फिर फोटो बता देता हूँ, ये आपका ये कल्टीवेटर है। क्या है? कल्टीवेटर है। ये क्या है? कल्टीवेटर। हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है खरपतवार हटाने में, सिंचाई करने में, फसल काटने में, बीज की बुआई करने में। बताइए हार्वेस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल काटने में। दोस्तों ये फसल काटने का मशीन है, आपको पहले बता दिया था, दोबारा मैं आपको चित्र बता देता हूँ। ये किसका फसल है? हार्वेस्टर
का उपयोग किया जाता है? हार्वेस्टर मशीन है। क्या है? हार्वेस्टर मशीन है जिसका फसल काटने में उपयोग किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये है हमारे कृषि प्रबंधन के निर्माता। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? चौधरी चरण सिंह को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को। तो बताइए दोस्तों, किसको माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्गीज कुरियन है। ये तो किसका है? दुग्ध क्रांति। किसका? यहाँ श्वेत क्रांति, क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, पीली क्रांति किसे कहते हैं, गोल्डन क्रांति किसे कहते हैं, काली क्रांति किसे कहते हैं, इन सब पे क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, वर्गीज कुरियन किसके जनक है? श्वेत क्रांति के। और श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध को कहते हैं। किसको कहते हैं? दुग्ध को बोलते हैं श्वेत क्रांति। तो ये तो हो गए वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के। और नॉर्मन बोरलॉग किसके हैं? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। किसके? यहाँ पे अगर विश्व का आता तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अपने दोस्तों को अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किए तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और मैं सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने सेल बायोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।